चंदन सर फ्रॉम CMC क्लासेस। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारा अपना YouTube चैनल CMC क्लासेस मैथ्स बाय चंदन सर पे। और बच्चों हम लोग पढ़ पा रहे हैं एलिगेशन चल रहा है मिश्रण में हम लोग आज पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की गई है। आज हम लोग मिसलेनियस करेंगे इसका लेक्चर का, जिसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे थोड़े अच्छे सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 1 और देखते हैं कि मिसलेनियस कैसा क्वेश्चन होता है। बर्तन में द्रव्य A और B के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 7:5 है। एक बर्तन में द्रव्य A तथा B के मिश्रण का अनुपात क्रमशः क्या है? 7:5 है। जब 9 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है और द्रव्य से भरा जाता है तो A और B का रेशियो 7:9 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में द्रव्य A कितने लीटर था? एक बात सुनिए पहले, अगर कोई मिश्रण है और उसमें अगर मिल्क वाटर की रेशियो है तो जो रेशियो है वो रेशियो हमेशा रहेगा, बल्कि 50 बार उसमें से निकाला जाए। कब तक? जब तक कि अलग से उसमें ना कुछ मिलाए तब तक। यानी अगर हम कोई वाला घर से दूध लेके निकला और ऐसे 50 घर में दूध देने गया, इस घर में गया, इस घर में गया, उस घर में गया, जाते जाते 50वां घर में, और बीच में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो कुछ मिलाने का काम किया। सिर्फ पूरा दूध था एक बर्तन में, बड़े जार में, और उसमें से निकाल के जो जिसको जितनी जरूरत थी क्वांटिटी के हिसाब से देता चला गया। तो मिल्क और वाटर की जो रेशियो थी वो 50वां घर में भी वही रहेगा, जब तक कि पहले 49 घर तक वो किसी घर में अलग से कुछ मिलाया नहीं हो, बल्कि हर जगह का सिर्फ और सिर्फ निकाला हो। तो सिर्फ और सिर्फ मिश्रण में से कुछ निकालता है तो अंत में उस जार में एक बूंद भी बचेगा, तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो वही होगा जो स्टार्ट का होगा, जो निकल रहा होगा उसी का। तो अगर हम ये कहें कि एक बर्तन है उसमें A और B का रेशियो 7:5 था, तो 7:5 निकल जाने के बाद भी अभी है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी X लीटर अगर पहले का मिश्रण था और उसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया, तो जो शेष बचा, क्योंकि हमको पहले का मिश्रण पता नहीं है, उसमें से निकालने 9 लीटर, इसलिए डायरेक्ट इसमें से 9 लीटर निकाल लिया। तो जो मिश्रण बचा 7:5 में रेशियो, वो शेष का भी वही होगा, जो निकला उसका भी वही होगा, जो था उसका भी वही होगा। कब? जब तक अलग से नहीं मिलाए तब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, हम ये सीधे सीधे कहेंगे कि शेष एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर A और B दो द्रव्य का मिश्रण है। शेष A और B इसमें दो द्रव्य मिले हुए, उसका रेशियो 7:5 है। अब इसमें से 9 लीटर B मिलाया है, निकाला 9 लीटर फर्क है, लेकिन उसके जगह पर 9 लीटर B मिलाया है। तो शेष मिश्रण है उसमें B मिला रहा है अलग से, जैसे कुछ मिलाएगा अलग से, मैंने बोला जब तक नहीं मिलाया तब तक सेम रहेगा, मिलाएगा तो इंटर चेंज कर जाएगा। तो जैसे ही मिलाया तो रेशियो चेंज होकर हो गया 7:9। और याद कीजिए आपको बेसिक जो पार्ट्स था उसमें पढ़ाया गया कि A मिलाए B को सेम करेंगे, A अगर मिलाए तो B को सेम करना है, और B अगर मिलाए तो A को सेम करना है। तो बच्चों यहाँ B को मिलाया है तो A को सेम करेंगे क्या? देखो किस्मत तेज है क्योंकि A यहाँ सेम है। तो बोलिए 5 से 9 हो गया, कितना मिक्स किया? अच्छा, और यहाँ कह रहा है 9 मिलाया, हम लोग कहेंगे कितना मिलाया था? एक बात माइंड में नोट कर लीजिए, अगर कोई मिश्रण है और उसमें से जितना निकालता है उतना ही अगर डाल देता है, ये अलग बात है कि निकालता मिल्क है डालता वाटर है, निकाला मिश्रण है लेकिन डाला भी है, लेकिन जितना निकाला उतना ही अगर डालता है, तो जो बाद वाला मिश्रण होगा, कब? जितना निकाले उतना अगर डालता है तब, तो जो बाद वाला सेकंड मिश्रण होगा वो मिश्रण पहले वाले मिश्रण को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मेरे को ये करना था कि भाई 9 मिलाया B और उसकी जगह पर यहाँ पता चला कि 4 मिलाया गया है, तब जब A को सेम किए तब, कि B को मिलाया तो A को सेम होना चाहिए, यहाँ किस्मत से तेज है कि सेम है। अब 7, 9, 16 से गुना करेंगे तो ये पहले का मिश्रण निकल जाएगा, लेकिन ये भी कब? फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि जितना निकालता है उतना ही अगर डालता है, अलग बात है कुछ और डाले, लेकिन बाद वाला मिश्रण पहले वाला हो जाएगा।
अब ये पहले का मिश्रण हुआ, तो हमने बोला था पहले के मिश्रण का रेशियो वही होगा जो शेष का होगा। तो शेष किस रेशियो में था? 7:5 में। इसका मतलब जो निकाला था उसका भी रेशियो वही होगा, और जो इनिशियल लिक्विड था उसमें भी ए और बी के रेशियो 7:5 ही होगा। यानी 16 जो पहले था में द्रव, उसमें ए और बी का रेशियो कितना था? 7:5 के बराबर। और कह रहा था क्या निकालेंगे? इसमें ए निकालेंगे, कैसे ना करेंगे? 7 है ना। तो आप कैलकुलेट कीजिए, बस आंसर आपके पास है। देखिए 4 चौके 16, 4 तिया का 12, 3 तिया का 9 और 3 सते 21। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों अच्छे से समझ पाए। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा घुमाए या कितना भी घुमाए, आपको टेंशन नहीं लेना। आप बस कॉन्सेप्ट को डील कीजिए कि क्या कहने जा रहा है। तो हम बोलेंगे स्टार्ट में कुछ मिश्रण था, कुछ निकाल लिया, तो जब तक नहीं मिलाएगा तब तक शेष भी वही होगा। अब अलग से इसमें नॉन लीटर बी मिलाया है, तो जब बी मिलाया तो ए को सेव करेंगे। ए को सेव देखा हमने, इसलिए डायरेक्ट पता कर लिए कि बी कितना मिलाया। 4 मैंने बोला जितना निकाले उतना ही अगर डालता है तो बाद वाला मिश्रण इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है। अगर कल को मान लीजिए 9 लीटर की जगह ये 5 लीटर मिला था, तो हम बाद वाला से गुना करते तो वह जो हो जाता वह 5 लीटर मिला हुआ होता। तो निकाला 9 और डाला 5 है, यानी हमें अभी और कितनी डालने की जरूरत थी? 4, यानी लास्ट में निकाल के 4 और छोड़ देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। स्टार्ट के मिश्रण निकालने के लिए बाद वाला मिश्रण से गुना करते हैं 16 से, और स्टार्ट का मिश्रण का रेशियो वही होगा जो शेष का होगा। तो 7:5 से कंपेयर किए, और ए निकालना था इसलिए 7 से गुना किए, बी निकालना होता है तो 5 से। तो बच्चों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक टैंक दूध से पूरा भरा है, उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से पूरा कर दिया जाता है। पुनः आधा दूध बेचकर, तो पहली बार में आधा जो दूध बेच रहा था वो तो प्योर दूध था, है ना, क्योंकि एक टैंक दूध से पूरा भरा था। और दूसरी बार में जो करेगा, तो चूंकि पहली बार आधा दूध बेचा तो स्पष्ट चल गया दूध, लेकिन उसे पानी से पूरा कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि आधा दूध बेच करके आधा उसमें पानी डाल दिया, तो अब उसमें आधा दूध है आधा पानी है, यानी मिलावटी दूध है वो। तो सेकंड टाइम में निकलेगा तो 50% ही, यानी यहाँ कितना का एक्सपेरिमेंट हो रहा है? 50% का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, B की वैल्यू 50% है, A की वैल्यू 100%। और प्रोसेस कितनी बार हुआ? तो उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से भर दिया गया, पुनः आधा दूध बेचकर पानी से भर दिया गया, दूसरा हो गया। तीसरी बार फिर उसे आधा बेचकर पानी से भर दिया गया, तीसरी बार के बाद चौथी बार नहीं हुआ, यानी प्रोसेस 3 बार हुआ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हमने इसलिए लिखा कि आधा दूध बेचकर, यानी शुरुआत में आधा जो बेचता है वो पूरा पूरा प्योर मिल्क बेचता है, दूसरी बार आधा ही बेचता है, बेचता तो 50% है। एक्सपेरिमेंट तो 50% का ही हो रहा है, लेकिन दूसरी बार में पुनः वो पूरा पूरा प्योर मिल्क नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि 50% उसमें दूध है, 50% उसमें बटर है, तो दोनों मिलावटी हो गया, लेकिन निकलेगा तो 50%। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है? तो सॉल्यूशन आपको करवाया गया है। अंत में शेष लिक्विड है ना, अंत में शेष लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है a इंटू ए माइनस बी बटे ए टू द पावर n। a की वैल्यू 100 है, 100 से 50 चला गया, 50 अपॉन 100 टू द पावर n। 50 से 2 मरते कट गया, 100 गुने 1/2 का क्यूब 8, 100/8 का मतलब 4 दूनी 8, 25 चौक के 100, 25/2 का मतलब 12.5%। यानी इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध का जो प्रतिशत है वो घटकर कितना हो गया? अब जो शेष लिक्विड बचा, यानी कि जो दूध की परसेंटेज मात्रा बची वो 12.5% बची। तो क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं है, ये नहीं कि कुछ नहीं दिया हुआ सब कुछ था, कुछ नहीं तो भाई 100% मिल्क जरूर था, जो भी उसमें दूध से भरा हुआ टैंक था उसमें 100% मिल्क था, आधा निकाला यानी 50% निकाला। आप प्रोसेस देखना था 3 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम चावल 100 रुपए पर केजी की दर से खरीदा, और इन दोनों को मिलाकर, दोनों नमूनों के चावल को मिला देता है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर बेचना होगा?
देखिए ऐसे सवालों को आप मिश्रण का क्रैमल निकालने के लिए पूछता है, ऐसे बना सकते हैं। शुरुआत की 5 kg को मिक्स किया 75 रुपए पर kg। बाद में जो 10 kg को मिक्स किया वो 100 रुपए पर kg। ये था आपका क्वांटिटी। ये था आपका रेट। ये पहला प्रकार का था, ये दूसरे प्रकार का। आप डिटेल करेंगे तो ऐसे बनाएंगे कि भैया 1 kg का 75 तो 5 kg का 75 गुणे 5, 1 kg का 10 तो 100 kg का 100 गुणे 1 kg का 100 तो 10 kg का 100 गुना 10। कुल मिलाकर के 10 और 5 15 kg खरीदा। 15 से डिवाइड कर दिए तो ये मिश्रण का क्रम निकल जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे वो नहीं कहा, यहाँ पे ये बोला ये तो क्रैमल निकल गया मिश्रण का, लेकिन ये क्रैमल का तुलना 100 से कर दीजिए और 20% लाभ पर बेचना है 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 8 20 से हो गया, ठीक है ना। अब 4 दूनी 8 हो गया और 4 से 25 होके 100 हो गया। अब 25 से हमने बोला है कि जब भी काटिए दोनों जगह काटिए, 25 चौके 100, 25 या 75। जब भी जोड़ या घटाव में हो तो नीचे वाले से काटना हो तो दोनों जगह काटते हैं। तो 5 या 15 और 10 चौके 40, 15 और 40 55 और गुना 2 करोगे तो 110 रुपये प्रति kg आपका एसपी आ गया। एसपी फॉर सेल प्राइस हमारा आंसर होगा 100 kg। तो ये चीज को हर कोई समझ रहा होगा बच्चा कि 1 kg का अगर 75 रुपया है तो 5 kg का 75 गुना 5 होगा। 1 kg का 100 रुपया है तो 10 kg का 110 100 गुना 10 होगा। कुल मिला के सारे जो 15 kg चावल थे उसको हम डिवाइड कर दिए 15 से, तो सारा 15 kg चावल का क्रैमल था, 15 से डिवाइड कर दिए तो 1 kg का क्रैमल निकल गया। क्रैमल की तुलना 100 से 20% लाभ कर दी क्रैमल। और चूंकि हमने 1 kg को निकाल के निकाला इसलिए आंसर हमारा 1 kg का आएगा, वरना हम नहीं इसको डिवाइड करते तो ये 15 kg का आता, लास्ट में 15 से डिवाइड करते। ये डायरेक्टली तरीका है निकालने का, लेकिन इसमें आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताते हैं कि आप पहले मात्रा का अनुपात ले लिया करें। 1:2 5 दूनी 10 हुआ। किसी को उठा लीजिए, अगर आपने 75 को उठाया तो अगला 25 ज़्यादा था, ज़्यादा रहे आप जोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे लोग कितने हैं 2 और डिवाइड कीजिए पूरे में 2 और 1। ये जो निकल करके आएगा हमारा क्रैमल आएगा दोस्तों। तो 75 दिया 225 और 25 दूनी 50 तो 225 और 50 275 और बटा 3, ये आ गया क्रैमल। अब इसको क्रैमल की तुलना 100 से कर दे और 20% लाभ पर क्रैमल 120 से गुना दे। 3 चौके 12 40, 20 दूनी 40, 20 बचे 100 और 5 से बचे 25 और 25 25 55 गुना 110 रुपये। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सवाल जो है हम लोग किस तरीके से कर पा रहे हैं। ये आपका एवरेज का रूल है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रैमल निकालने का और भी तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, जो कि रूल ऑफ एलिगेशन से भी निकाल सकते थे आप, लेकिन हमें प्रॉफिट निकालना था, है ना। उस तरीके से हम लोगों ने क्रैमल ना निकाल के डायरेक्टली इस तरीके से निकाला। तो करिए इसको भी करके बता देते हैं कैसे निकलता। देखिए कैसे निकलता, थोड़ा समझ लीजिए, वरना तरीका तो बहुत है करने का। आप उस तरीके को गेन करें जिससे हमारा सिलेक्शन एग्जामिनेशन में जल्द बने। क्योंकि सिलेक्शन किसी बच्चों का तभी होता है जब वो एक अलग तरीके से कर पाता है, नहीं तो फिर बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मात्रा का अनुपात है 1:2। पहला 5 kg था, दूसरा 10 kg। पहला का रेट है कितना, लेकिन इसमें इशू है नहीं, ठीक है मात्रा का अनुपात नहीं है। 75 हो गया, ये 100 ये पर kg का दे रखा है। अब ये हमको यहाँ पर निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 25। अब इस 25 को हम क्या करेंगे 1:2 में बांटेंगे, तो टोटल कंपेयर होगा 25/3 से और 1 गुना है ये 25/3 गुना 2 गुना है ये। तो अगर हम ये बात करें तो इसकी वैल्यू आया 25/3 और इसका वैल्यू आ गया 50/3। मैं जो बोल रहा हूँ फिर से सुनिए, ये 75 है और ये 100 इसका रेट है, इसको 1:2 में मिलाया है बच्चों। तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस करते हैं जो कि 25 आया है, और 25 को 1:2 में जो रेशियो रहता है उसको बांट देते हैं। तो
25 की तुलना तो 1 3 से, 1 गुना तो 1 से गुना, 2 गुना तो 2 से गुना। अब आप देखिए ये 1 गुना है, ये 2 गुना है, ज़्यादा ये है और ये कम है, तो ये जब कम है तो ज़्यादा वाला से घट जाएगा और ये ज़्यादा है तो कम वाला के साथ जुड़ जाएगा। तो अगर इसको लेके चले तो 100 या 300 ये घट जाएगा, 100 या 300 में से 25 चल जाएगा, 275/3 ऐसे भी आया, और 75 या 225 और 50 275/3 ये आ गया एवरेज सीपी, मीन वैल्यू जिसको बोलते हैं ना हम लोग। अब सीपी निकल गया तो फिर तो वही बात हो गई ना, 275/3 आपका सीपी है। सीपी को 100 से कंपेयर करेंगे, 20% लापरवाही 3 चौके 12 और 5 दूनी 10 और 5 से 55 बचे 275, 2 दूनी 4, 55 गुना 110। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो कैलकुलेशन बिल्डअप करें, और कैलकुलेशन बिल्डअप करने के साथ साथ तरीके 2-3 स्मार्ट रखें। मेरा उद्देश्य यही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक बार अवश्य पढ़ेगा, देखेगा। जो 1 टाइम पढ़ेगा देखेगा उसको अपने आप ये फील होगा कि शायद मुझे कुछ अलग या कुछ अच्छा मिल रहा है, वही गेन करेगा ना। अदरवाइज देखेगा ही नहीं, तो सीखेगा नहीं, वो सीखेगा नहीं, और जो जूझेगा नहीं वो बूझेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों एक अच्छा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है। पहले कंटेनर में 25% जल है और शेष दूध है, यानी 75% दूध होगा। दूसरे कंटेनर में 50% जल है, 50% दूध है। प्रत्येक कंटेनर में यहाँ कितना दूध मिला है कि पानी से दूध का अनुपात 3:5 है। तो जरा गौर करते हैं हम लोग और ये देखने का प्रयास करते हैं कि अगर माना कि प्रत्येक कंटेनर से क्रमशः x लीटर तथा y लीटर दूध मिलाता है। प्रश्न से क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंत में दूध से पानी से दूध का अनुपात, यानी पानी 3 हो जाता है और दूध कितना रहता है 5। अगर पहले कंटेनर से हम दूध लेते हैं x, पहले कंटेनर से हमने x लीटर दूध लिया, ठीक है, जिसमें 25% जल है और शेष दूध है, तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 25 और 75, यानी 1:3 में मिल रहा है। वाटर टू मिल्क मिल रहा है 1:3 में, यानी x/4 हम तो खरीद रहे हैं x सोच के कि हमें x मिल रहा है, दूध पर थोड़ा दूध नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ पानी भी है, तो 3 और 1 4 से कंपेयर करेंगे। ऊपर पानी है जी, तो पानी के लिए 1 से गुना करेंगे। सेकंड वाले से पानी कितना मिलेगा, तो 50-50 का मतलब हो गया 1:1 है ना। तो हम y ले रहे हैं जो कि अपने आप में 2 के बराबर है, क्योंकि आधी दूध आधी पानी है, यानी 1:2 के बराबर की मिश्रण मिल रही है, जिसमें 1 जल ही मिल जाता है। तो बाकी जो बचा x/4 घटा देंगे तो 3x/4 बचेगा और y/2 तो बचेगा, y/2 यहाँ भी बचेगा, अब ना y प्रोडक्ट। अब इसको क्रॉस कीजिए दोस्त, तो हो जाएगा और ज़्यादा बेहतरीन होगा। कब? जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये 4 ही खत्म हो जाएगा दोस्त, और ये लिख पाएंगे हम। लेकिन आपने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कर दिया, यहाँ भी कर दिया, चलो ठीक कर दिया है। तो x + 2y आप 3x + 2y = 3/5, 5x और 3 × 9x घट करके 4x, 3 दूनी 6y, 5 दूनी 10y, 10 में 6y। इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल, x = y। इसका मतलब जो भी लिया गया है प्रत्येक कंटेनर से वो बराबर मात्रा में लिया गया है, और एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है 6:6, यानी कि बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा,
है ना, बराबर बराबर x बराबर y। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा था। तो कुछ भी था नहीं, एक कंटेनर, एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर था, पहले कंटेनर में 25% जल था और दूध था। तो हमने क्या किया, बराबर बराबर मान लिया, x लीटर और y लीटर लेता है, और साथ ही साथ ये भी दे रखा था कि 50% दूसरे में जल है, 50% दूध है, 1:1 में है, प्रत्येक कंटेनर से कितना दूध मिलाए, है ना, कितना दूध वो ले पाए, जिससे पानी से दूध का अनुपात कितना हो जाए, 3:5। तो ये तभी होगा जब बराबर बराबर दोनों से लेता है, तब ये जाके पानी से दूध का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो हमने किया कुछ नहीं, 1 और y लीटर हमने दूध लिया था, क्योंकि दूध के नाम पर लिए, लेकिन वो मिल रहा है 1:3 में, 4 के बराबर पानी निकालना था, 1 से गुना, है ना। इसको एलिगेट भी कर सकते हैं आप। चलिए, तो हो गया 6:6। पच्चीस % जल और दूध है, यानी 1/4 को पहला, सब में तो जल ही तो है, शुरुआत में जल ही 1/2, और ये 3/8, 3/8 जल 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 हो गए। 4 दूनी 8, 2 से गुना, 2 चौके 8, 4 से गुना। ये देख लीजिए जरा, 4 में से 3 गया 1/8, और 3 में से 2 गया 1/8, 8 कट गया, 1:1। ये बताना चाह रहा है कि जो भी हम पहला और दूसरा लेंगे, चाहे वो मिल्क लें या वाटर लें, यहाँ जो भी लेके आप बनाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसकी रेशियो 1:1 आएगी। तो 1:1 बता रहा है कि आप पहले कंटेनर से जो मात्रा ले रहे हैं, दूसरे कंटेनर से जो मात्रा ले रहे हैं, वो बराबर बराबर लेंगे, तभी जाकर के अंत में आप जो दूध और पानी से दूध प्राप्त करेंगे वो 3:5 में प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी सवाल नंबर 5 है बच्चों, जो कि हम लोग ऐसा सवाल पीछे कर गए। एक और सवाल मैंने दिया है, आप कर सकते हो बच्चों। किसी दुकानदार ने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी, यानी 13.5 रुपये रेट है उसका, और 80 kg खरीदा है। तो उसने इसे क्या किया, इसी पूरे 80 किलोग्राम चावल को 120 किलोग्राम चीनी के साथ, तो चीनी था वहाँ की चीनी है, 16 रुपये जो पर केजी है उसके साथ मिक्स कर दिया, और 20% लाभ के लिए अब कहता है किस रेट से उसको सेल करना होगा। हम लोगों ने बनाया था इसके पहले सवाल, तो मैंने बोला था क्वांटिटी की बात आगे करें। पहले प्रकार की चीनी और दूसरे प्रकार की चीनी, ये आपका 80 किलोग्राम फर्स्ट है, और दूसरी 120 किलोग्राम है जी। पहले का रेट है 13.5 और दूसरे का रेट है 16 रुपये। क्वांटिटी को ब्रेक कर दीजिए रेशियो में, 40 दूनी 80, 40 दिया 20 से 2:3, और इसी एक को आप उठा लेना, 13.5 को उठाया तो 2.5 ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है, ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, 3। डिवीजन टोटल में होगा 3, 2, 5। 2.5 रुपया है, 5 से डिवाइड करेंगे 50 पैसा, और 50 दिया 1.5 और 13.5 आ जाएगा 15 रुपये प्रति केजी। 15 भी ऑप्शन में है, अच्छे मार्क भी दीजिएगा। लेकिन हमारा यहाँ 50 रुपये पर केजी जो आया है वो सीपी आया है ईच केजी का, और 50 रुपये पर केजी है, और इसको 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है, 120। यहाँ क्या मेंशन है, 20% लाभ पर इसको सेल करना है। तो 5 दिया 15, 0 कट गया, 5 दूनी 10, और 2 छक 12, 3 छक 18 रुपये, 18 रुपये पर केजी। 18 कौन है, ऑप्शन ए। तो मैं ये समझता कि आपको ऐसे सवाल में प्रॉब्लम होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। ऐसे सवाल आपको जब भी आए तो इस तरीके से आप करें, बहुत जल्द बना पाएंगे आप, है ना। करना कुछ भी नहीं है, क्वांटिटी को, मात्रा को अनुपात में ले आना है, और जो रेट है उसको किसी एक को पिक कर लेना है। 13.5 को पिक किया, अगला 2.5 ज़्यादा था, ज़्यादा का मतलब प्लस होता है, ऐसे ऐसे थे, और डिवाइड टोटल में करेंगे, क्योंकि आप मिश्रण का करें निकाल लो, तो मिश्रण तो 3, 2, 5 है ना। ये सीपी निकल कर गया, सीपी को 100 से कंपेयर किए, 20% लाभ का प्रॉफिट में इसकी निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
दुकानदार दो प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात में मिलाता है। पहले की लागत 35 रुपये पर केजी है, दूसरे की लागत 45 रुपये पर केजी है। अगर वह मिलाए प्रकार को जो मिलाया है उसको 41.16 रुपये पर केजी में बेचता है तो उसको लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले तो वो 3:2 में क्वांटिटी को मिक्स किया। आप देखिए जो पिछला सवाल बनाए उससे आप कितना ज़्यादा कपड़ा बना लिए इस सवाल के लिए। पहला है 35 रुपये प्राइस वैसे, और दूसरा है 45। मैंने बोला किसी एक को क्लिक करिए, उठाइए। अगर आपने 35 को उठाए तो अगला 10 ज़्यादा। ऐसे ऐसे कितने लोग, 2 लोग, बंटवारा 3 2 5 में काम होगी, यानी 39 रुपये आपका CP है और SP कितना है तो 41 रुपये 60 पैसे। तो कितने की बेनिफिट हो रही है 2.6, 2 रुपये 60 पैसे की बेनिफिट हो रही है कितने पे 39 पे इंटू 100। परसेंटेज लाभ क्या होता है, जो लाभ होता है वो इंटू 100 अपॉन CP। अब देखिए पॉइंट हटाइएगा तो सुनना जाएगा, ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दिया 39, 20/3 यानी 6 2/3। और यहाँ परसेंटेज क्या हो रहा है, ऑप्शन 2 है, बट ऑप्शन 2 मारेंगे इसमें लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लाभ रहा है। तो देखिए आपने जो किया वो जो सीखा आपने उसको अप्लाई कीजिएगा तो बहुत बेटर होगा। तो 3:2 में अभी तक तो क्वांटिटी रेशियो में रहता, रेशियो में दे भी दिया। तो रेशियो में क्वांटिटी जहाँ करना है, क्वांटिटी का रेशियो में करना है। अब प्राइस दे रखा है, किसी को क्लिक करना है, अगले से देखना है कंपेयर करके कि जिससे ज़्यादा है किससे कम। तो इससे ज़्यादा था 10 हो गया, इससे कम रहता था माइनस होता। जैसे देखो ना, अगर 45 को उठा तो अगला 10 कम होता है। कम वाले लोग कितने होते 3, बड़ा फिर 3 2 5 10, 45 में से 6 चला गया 39 रुपये। 39 रुपये आया कि नहीं आया। अब 41 रुपये 60 पैसे पर केजी बेच जाएगी, पर केजी CP है, पर केजी SP। तो 1 केजी पर प्रॉफिट हो गया 2 रुपये 60 पैसे की प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP 39 था। पॉइंट डायरेक्ट 0 गया, 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26, 33 39 होगा आपका 20 20/3, 6.2/3% का लाभ। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 126 रुपये पर केजी और 135 रुपये पर केजी वाली चाय को एक किसी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये पर केजी है तो किसी प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। सबसे पहले क्वांटिटी की रेशियो दे रखा है 1:1 और प्राइस जो है वो दे रखा है। पहले की कितना है जी, तीसरे की तो निकालना है 126 रुपये पर केजी, दूसरा है 135 रुपये पर केजी और तीसरा का निकालना है 34 केजी जो है वो दो मिला के 4 केजी का उसका जो मिक्सचर है उसका हो गया रेट 153 रुपये। 153 रुपये अगर पर केजी है, 4 से गुना कर देंगे तो 3 चौके 12, 15 चौके 60, 612 रुपये जो होगा वो 4 केजी का होगा। जिसमें पहले 1 केजी जो है उसका मूल्य 126 है, दूसरा 1 केजी जो है, तीसरा ना 2 केजी है, पहला और दूसरा तो 1 केजी है, तो 1 केजी है और मिश्रण का मूल्य 153 रुपया है। मिलाने के बाद 4 केजी होगा, 2 2 4, तो 4 केजी का मिश्रण वैल्यू 153 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 612 रुपये 4 केजी का। तो इसमें पहला 1 केजी का दे रखा है, दूसरे 1 केजी का दे रखा है, यानी टोटल 2 केजी का तो कितना ही कितना हो गया 126 135 12 13 25 126 261 रुपये। घटा देंगे तो 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 2 गया 3, ये बाकी 2 केजी का मूल्य है। 1 केजी का मूल्य हमें लगता है ये हो जाएगा 175 गुना 350 गुना 1 रुपये, यानी इसके अनुसार ऑप्शन कौन आएंगे, ऑप्शन बी। 2 केजी का मूल्य इतना है तो इसका दुगना करो ना, 1 केजी का इतना है, 2 केजी का तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 था। ये मिलाने की बात कर रहा था तो हम लोग आसानी से 1:1 रेशियो में था तो इसका अलग अलग 2 केजी का निकाल लिए और मिश्रण का टोटल का था 4 केजी जो मिलाए हैं
उसमें पर केजी 153 था, तो 4 केजी का निकाल के लिया है। 4 केजी का वैल्यू इतना है, जिसमें पहले 2 केजी का इतना है, और तीसरा जो है 2 केजी है, उसी का वैल्यू इतना है, तो 1 केजी का वैल्यू इतना है। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 45 लीटर दूध में से कुछ दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। बताइए प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकला है। हम लोग ऐसा सवाल कल के वीडियो में किए थे पार्ट 5 में। देखिए हमने इस सवाल को देने के पीछे मेरा मकसद है, आप टच में कितने रहते हैं, अंत में शेष लिक्विड, जो भी न्यू बच्चे जुड़े हो पिछला वीडियो का उससे देखे तभी इसमें देखने का प्रयास करें। a × a माइनस b बटा a का पावर। अब देखिए अंत में शेष लिक्विड का फॉर्मूला ये होता है, जिसमें a इनिशियल वाला होता है जो कि 45 लीटर है ना। ये b कितना मिलाया और कितना निकाला ये पता नहीं, कितना निकाला कितना मिलाया ये पता नहीं है, इसी को पता करना। तो हमने एक बताया था कि अगर अंत में शेष लिक्विड ये दे रखा है और उसमें टोटल से अगर डिवाइड कर दिए, टोटल जो कि a है, तो एक नया फार्मूला बनकर हाजिर हो गया। तो अंत में शेष लिक्विड यानी कि अगर यह प्रक्रिया को एक बार, दो बार, 4 बार किया जाए तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो गया। तो दूध का मिश्रण था, दूध निकाला गया, तो अंत में शेष दूध कितना बचा, 4, और टोटल कितना होगा 4 और 5 9, यानी कहने का मतलब 9 था, 4 इसमें दूध बच गया, तो बाकी 5 क्या हो गया, पानी डालते 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 पानी 5 हो गया। और a माइनस b बटा a का पावर के a बटा a में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, और माइनस b बटा a, तो b तो निकालना है ना। और a का वैल्यू दे रखा है कितना, 45 लीटर। और पावर a कितनी बार हुआ, 2 बार। क्यों, क्योंकि एक बार आप दोहराया, एक बार से एक्सपेरिमेंट किया, स्क्वायर में छोड़ेंगे तो √4/9 होगा दोस्त, और हो जाएगा 1 माइनस b बटे 45, जो कि आ जाएगा 2/3 बराबर 1 माइनस b बटे 45। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3 में से हो गया 1/3 बराबर 1/b बटा 45, अब 15 3 45, यानी b बराबर कितना हो गया 15, यानी कितना निकाला 15। एक तो ये प्रोसेस से हमने बताया था, और फिर मैंने बोला था कि आप जितने एक्सपेरिमेंट करते हो उसको जो अगर छोड़ देते, ब्रेक कर देते, 2 तो स्क्वायर रूट, 3 तो क्यूब रूट, 4 तो फोर्थ रूट, ऐसा करके मैंने एक छोटी सी तरीके से बताया था कि बच्चों शेष का और टोटल का रेशियो निकालना। तो शेष आपका 4 मिनट बचा, टोटल 9 था, और चूंकि n की वैल्यू 2 है इसलिए स्क्वायर रूट लेते हैं, ये आ गया 2:3। 3 टोटल है और टोटल की वैल्यू है 45। बताइए कि आपको कितना, यहाँ 3 था और शेष 2 बचा, यानी एक्सपेरिमेंट 1 का हो रहा है, 3 का वैल्यू 45 क्योंकि 15 गुना है, तो इसका 15 गुना है, तो 1 का 15 गुना करने से 15 का 15 लीटर, यानी एक्सपेरिमेंट कितने लीटर बना है, 15 लीटर। आप प्रोसेस रखेंगे तो बिल्कुल बना पाएंगे। तो किसी भी तरीके से सवाल को ये देगा तो वो नहीं देगा, और ये दिया है तो वो नहीं दिया, ये दोनों पूछने का चांस है। और बाकी तो क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि अंत में शेष कितना है, तो दोनों देगा, प्रोसेस भी पता होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ड्राई फ्रूट के डिब्बे में बादाम और काजू 4:1 के अनुपात में। तो पहला डब्बा है जिसमें बादाम है और काजू, बढ़िया बढ़िया फूड है, ड्राई फ्रूट है, बादाम और काजू 4:1 के अनुपात। दूसरा डब्बा है जिसमें बादाम और किशमिश, यानी कि बादाम तो ये और काजू के जगह पर एक किशमिश, इसकी रेशियो है 5:2। बट एक क्वेश्चन है कि पहले डब्बे की अपेक्षा दूसरे में मात्रा दुगनी, तो पहला डब्बा में 5 है, दूसरा डब्बा में 7 किलोग्राम। पहले डब्बे
डब्बे में अगर केजी में देखें तो 5 केजी और दूसरे डब्बे में देखें तो 7 केजी, और बोला है पहले डब्बे की अपेक्षा दूसरे में 2 गुनी मात्रा है। पहले तो बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए ऊपर 7 से गुना, नीचे 5 से गुना, और पहले डब्बे की अपेक्षा दूसरे में दुगना होना चाहिए, तो दुगना होने के लिए दूसरे करेंगे एक्स्ट्रा गुना, यानी 1 गुना रहेगा तो ये 2 गुना रहेगा। अब 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 से हर जगह मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा दोनों जगह। और लास्ट में पूछा है बादाम, काजू, किशमिश, ये हो गया बादाम, ये हो गया काजू, ये हो गया किशमिश। अब कह रहा है बादाम कितना होगा, तो 50 केजी दूसरा में है और 7 चौके 28 केजी पहला में है। 50 और 28 78, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गया। अब है किशमिश कितना है, तो किशमिश 10 दूनी 20 होना चाहिए, और किशमिश लास्ट में है 20 पहला वाला ऑप्शन है। कि काजू तो आपका पहला में 7 है और दूसरा में काजू रहेंगे, काजू यहाँ भी 7 और 20 किशमिश है। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 78 7 20, यानी दोनों डब्बों को जब आपस में मिला देंगे तो बादाम, काजू और किशमिश का रेशियो 78:7:20 है ना। तो इस तरीके से ये हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बर्तन X की क्षमता Y की क्षमता से 20% अधिक है तथा Z की क्षमता X की क्षमता से 25% ज्यादा है। Z की क्षमता X की क्षमता से 25% ज्यादा है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है और उसके रेशियो 3 2 7 3 11 4 के अनुपात में है। यदि तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात, इन तीनों का रेशियो निकालिए, X का रेशियो, Y रेशियो, Z। X जो है Y से 20% ज्यादा है, Y 100 है तो X 120 है। और Z क्या बोला है कि Z की क्षमता X से 25% ज्यादा है, तो इसका 25% 1/4 के बराबर 30 होगा, और उससे 25 120 से 30 ज्यादा होगा 150। इन तीनों को काट कूट करके रेशियो निकालिए। अब कटने वाला नहीं है, हमने X रेशियो Y रेशियो Z देखा, 12 रेशियो में है, 10 रेशियो में है और 15 रेशियो में है। तीनों में मिलकर और बांटर की रेशियो स्टार्ट में लिखी तो है, हाँ 3:2 है, 7:3 है और 11:4 है। अगर ये तीनों चीज नहीं होता तो हम आराम से इन तीनों को इस रेशियो में मिलाते, 3 2 5 7 3 10 11 4 15, 3 2 5 7 3 10 11 4 15। यानी अगर ये कुछ भी नहीं होता, ये 12 10 और 15, तो आराम से हम मिला पाते 5 10 और 15 को इक्वल करके। तो 5 10 15 की एलसीएम 30 होगी, 5 36 10 33 15 दूनी 30। अब आ जाइए, तो डायरेक्ट इन तीनों को मिला देते, लेकिन अब 12 10 और 15 की रेशियो मिलाना है, यानी ये 12 गुना होना चाहिए, ये 10 गुना और ये 15, यानी ये 12 की रेशियो में, ये 10 की रेशियो में, ये 15 की रेशियो में, यानी 12 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इसको ऑप्शन से भी पिक कर सकते थे, वैसा ऑप्शन लेना था जो 5 से भी कटे, 10 से भी कटे और 15 से भी कटे। ये जोड़ने के बाद तो 13 10 23 9 6 15 इकाई 5 आ रहा है, यही कटने वाला है, बाकी कोई नहीं कटने वाला। आंसर तो बी ही होना चाहिए, आंसर तो बी ही होना चाहिए। हम लोग बनाएंगे तब भी बी ही आएगा। चलिए तो करने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे करेंगे भाई, हमने बोला कि ये 12 गुना होना चाहिए, 10 गुना और ये 15 गुना। पहले तो तीनों को इक्वल कर दिए, इक्वल करने के बाद ये 12 गुना करेंगे, ये 10 गुना और ये 15 गुना। तो 12 6 72 72 तिया 216 और 10 तिया 30 30 7 210। तो 216
310 और कितना हो गया 15 दूनी 30 और 30 को 11 से गुना करोगे 330। इधर हो गया जाकर मिल्क, बाकी जो होगा वो वाटर होगा। तो 30 30 30 सब में कॉमन हो गया। 30 का 12 गुना 10 गुना 12 10 22 और 15 37, यानी 30 अगर हम 30 का 12 गुना करते हैं, 30 का 10 गुना करते हैं, 30 का 15 गुना करते हैं, इन तीनों को जोड़ना है तो 30 कॉमन लेंगे। तो 30 कॉमन लेने से 12 10 22 और 15 37 होगा, यानी 30 गुना 37 ये टोटल हुआ। टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो देखते हैं कितना हो रहा है। 3 2 5 5 2 7 700 तो ऐसे हो गया। 30 10 40 40 और 16 56 756। अब इसको कैलकुलेट किया जाए। 37 दिया 30 दिया 90 70 21 111 1110 में से 756 घटाइए और ये 756 आया था। और कैलकुलेट किया जाए तो 756 हो गया और 10 में से 6 गया तो 4 हो गया और 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। 10 में से 6 गया 4, 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 7 गया तो 3। 6 से ये कट रहा है, 6 बचे 30 6 9 54 59 हो गया और 6 से ये कटेगा तो 12 6 72 और 3 75 6 6 36। देखिए आंसर कितना होगा 126:59। हालांकि कैलकुलेशन बहुत टाइट था इसमें, इसीलिए हम लोग ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। ऑप्शंस वो चीज है जो हमें सिखाता है कि कोई क्वेश्चंस को बनाना किस उद्देश्य से है। हम क्वेश्चन को हो सकता है बनाए ही रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसलिए ऑप्शंस को थोड़ा एक नजर देख ले और ऑप्शन से बनाने का तरीका जान ले। तो तरीका ये है कि हम इसको मिला रहे थे 5 की रेशियो में, इसको 10 की रेशियो में, इसको 15 की रेशियो में। हर जगह 5 के मल्टीपल में है, यानी जो भी क्वांटिटी होगा पहला में 5 के मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में 5 के मल्टीपल में, तो जो टोटल मिलाएंगे वो भी आपका होगा 5 के मल्टीपल में। अब 5 के मल्टीपल में होने के लिए दोनों को ऐड किया तो हमने देखा मात्र एक ही ऑप्शन है तो 5 के मल्टीपल में। इस तरीके से कौन सा आंसर आ गया ऑप्शंस बी। और डिटेल मैंने किया तो इसको 12 गुना करना था। पहले तो तीनों को ऐसे ही मिलाना होता तो बराबर करके मिलाते, लेकिन चूंकि ये 12 गुना ये 10 गुना ये 15 गुना था तो 12 6 72 72 दिया 216 10 दिया 30 30 7 210 15 दूनी 30 30 11 से गुना किया 330 हुआ। ये टोटल मिल्क आया और टोटल कैपेसिटी इन तीनों को मिला रहे हैं तो 30 × 12 30 × 10 30 × 15 30 कॉमन कर लिए और ये जोड़े तो 37 हो गया। ये टोटल में से हम इधर वाले मिल्क को माइनस कर दिए तो वाटर आ गया और मिल्क और वाटर के रेशियो जाकर 126:59 आया, जो कि ऑप्शन बी को रिप्रेजेंट किया। तो चलिए बच्चों, हमने आज पढ़ा सवाल मिसलेनियस का और मिक्सचर और एलिगेशन का। मिसलेनियस हम लोग शुरू किए और आज हम लोग बच्चों 10 सवाल किए, जो कि एक अच्छे लेवल के सवाल थे, जिसमें कुछ बेसिक सवाल भी था और कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल भी था, कुछ ऑप्शन बेस्ड भी था, लेकिन सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हुए थे। तो इस प्रकार से हमारा ये उद्देश्य है कि आपके साथ बिल्कुल इसी सब परिस्थिति में लगे रहें और आप भी इसकी पूरी फायदा उठाएं और जमकर जितना मैं वीडियो आपको पहुंचा रहा हूं सारे वीडियो को अच्छे से गेन करें और पढ़कर एक अच्छी नॉलेज पहुंचाएं, जिससे आप आने वाले कल 6 महीने 4 महीने बाद जब भी संस्थान खुलती है तो आपको ये एहसास नहीं हो कि हम एजुकेशन से दूर थे। शायद अब हमसे कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन हर पल होगा, हर समय होगा। यदि आप थोड़ा सा भी लगे रहेंगे तो अवश्य होगा, इसलिए लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। हेलो, इस प्रकार से फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।